कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव रायपुर की, जहां पर खाने पीने का शौक सबके दिल में बसा हुआ था। गांव के बाजार में कई तरह के व्यंजन मिलते थे, लेकिन रघु कचौरी वाले की दुकान की अलग ही पहचान थी। उसकी कचौरी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते। उसकी खासियत थी क्लब कचौरी, एक खास किस्म की कचौरी जिसे चटपटी चटनी और दही के साथ परोसा जाता था। लेकिन ये सफलता आसान नहीं थी। इसके पीछे रघु के संघर्ष और मेहनत की लंबी कहानी थी। रघु की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। लोग उसकी कचौरी का स्वाद चखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाई, एक प्लेट क्लब कचौरी जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, पहले मेरा ऑर्डर था, आज तो बहुत भीड़ है। रघु तेजी से काम करते हुए कचौरी तल रहा होता है। उसकी पत्नी गुलाबो चटनी और दही तैयार कर रही होती है। सबको मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो भाई। ये कचौरी का स्वाद इंतजार के बाद ही अच्छा लगता है। रघु मन ही मन सोचता है कि कैसे एक समय था जब उसकी कचौरी को कोई पूछता भी नहीं था। वो दिन भी क्या थे जब मैं खुद अपनी कचौरी बेचने के लिए लोगों को बुलाता था। आज देखो, लोग इंतजार कर रहे हैं। कचौरी का स्वाद बिगड़ना। कुछ महीनों बाद रघु का व्यापार बढ़ने लगता है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी काम करने लगता है। इसी हड़बड़ी में उसकी क्लब कचौरी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहता। अरे रघु भाई, ये क्या हो गया? पहले तो तुम्हारी कचौरी इतनी कुरकुरी और मसालेदार होती थी, अब तो वो स्वाद नहीं आ रहा। सही कह रहे हो, दही भी पतली लग रही है और चटनी भी पहले जैसी तीखी नहीं है। भाई, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको जल्दी जल्दी मिले, इसलिए हो सकता है कुछ कमी हो गई हो। गुलाबो की समझदारी। रघु की पत्नी गुलाबो, जो हमेशा दुकान पर काम में उसका हाथ बंटाती है, यह सब देख रही होती है। एक रात जब दुकान बंद हो जाती है तो वह रघु से बात करती है। रघु, तुम्हें नहीं लगता कि हम जल्दबाजी में अपने स्वाद और गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं? अरे गुलाबो, ये सब जल्दी जल्दी काम करने की वजह से हो रहा है। ग्राहक बढ़ रहे हैं और हमें भी तो कमाना है। पर याद रखना, हमारी कचौरी की पहचान उसका स्वाद है। अगर लोग हमारी कचौरी को पसंद नहीं करेंगे तो हम चाहे जितना भी बेच लें, कुछ दिन बाद कोई नहीं आएगा। तुम्हारी बात सही है, स्वाद से समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें? पुरानी विधि की वापसी। गुलाबो और रघु मिलकर तय करते हैं कि वे पहले की तरह ध्यान से कचौरी बनाएंगे और गुणवत्ता पर खास ध्यान देंगे। रघु फिर से अपनी कचौरी की पुरानी विधि अपनाता है। ध्यान से आटा गूंदना, मसालों का सही संतुलन और कचौरी को धीमी आंच पर तलना। देखो गुलाबो, अब मैं जल्दी में काम नहीं करूँगा। हर कचौरी को वही स्वाद देना है जो पहले था। हाँ, हमें भीड़ से ज्यादा अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। अगले दिन से दुकान पर आने वाले ग्राहक फिर से वही पुरानी स्वादिष्ट क्लब कचौरी का स्वाद चखने लगते हैं। अरे वाह, अब तो वही पुरानी बात आ गई। रघु भाई, तुमने फिर से कमाल कर दिया। सच में, अब कचौरी वही पहले जैसी स्वादिष्ट और कुरकुरी हो गई है। नई पहचान। धीरे धीरे रघु की क्लब कचौरी पूरे गांव और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो जाती है। वह फिर से मेहनत और गुणवत्ता पर ध्यान देने लगता है और लोग उसकी दुकान पर बार बार आने लगते हैं। तुम्हारी बात मानकर मैंने सही किया। अब देखो, लोग फिर से हमारी कचौरी को पसंद करने लगे हैं। यह तो तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। अगर तुमने सही समय पर अपनी गलती नहीं सुधारी होती तो शायद हम ये दिन नहीं देख पाते। रघु और गुलाबो की दुकान अब गांव की सबसे मशहूर दुकान बन जाती है। लोग उनकी कचौरी का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि व्यापार में गुणवत्ता से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो लोग खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। सही कहा रघु।
और यही हमारी सफलता की असली कुंजी है। गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यापार बढ़ता है तो भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। व्यापार में गति और मात्रा के साथ संतुलन बनाना आवश्यक है, लेकिन गुणवत्ता की कीमत पर नहीं। सही समय पर सुधार जरूरी है। रघु ने अपनी गलती को समय पर समझा और सुधारा, जिससे वह फिर से सफल हो सका। सफलता की नई उड़ान। रघु और गुलाबों की क्लब कचौरी की प्रसिद्धि अब केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। आसपास के कस्बों और शहरों में भी उनके समोसे और कचौरी की चर्चा होने लगी। उनकी दुकान पर सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक बड़ा होटल मालिक मिस्टर अग्रवाल उनकी दुकान पर आया, जिसने उनके समोसे और क्लब कचौरी के स्वाद की तारीफ सुनी थी। बड़ा मौका। मिस्टर अग्रवाल कचौरी खाते हुए रघु से बात करता है। रघु भाई, आपकी कचौरी का स्वाद लाजवाब है। मैंने बहुत जगह कचौरी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। धन्यवाद साहब, ये हमारी मेहनत और गुलाबों की देखरेख का नतीजा है। देखो, मैं शहर में एक बड़ा ढाबा खोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लब कचौरी मेरे ढाबा के मेन्यू में हो। हम एक साझेदारी कर सकते हैं, जिसमें आप मेरी रसोई में काम करोगे और मैं आपको अच्छा खासा पैसा दूंगा। सोच लो, ये एक सुनहरा मौका है। साहब, शहर में काम करना और इतने बड़े ढाबा में, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे गांव में अपने लोगों की भी देखभाल करनी है। रघु, ये एक बड़ा मौका है। हम गांव से भी काम कर सकते हैं और शहर में भी। हमें अपनी कचौरी का स्वाद दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। दोहरी जिम्मेदारी। रघु और गुलाबो शहर के ढाबा में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी दुकान को गांव में चालू रखते हैं और अपने बेटे मोहित को गांव की दुकान का काम संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। मोहित, अब तुम दुकान संभालो। हम शहर में ढाबा के लिए काम करेंगे, लेकिन गांव के लोगों का भरोसा हमें बरकरार रखना है। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी तरह ही मेहनत करूंगा और दुकान का नाम रोशन रखूंगा। रघु और गुलाबो शहर में काम करने चले जाते हैं और वहाँ ढाबा में उनकी कचौरी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। ढाबा में आने वाले हर ग्राहक को क्लब कचौरी खास पसंद आने लगती है। शहर में सफलता। ढाबा में काम करते हुए रघु और गुलाबो अपने हुनर से सभी को प्रभावित कर देते हैं। मिस्टर अग्रवाल भी उनकी मेहनत देखकर खुश होता है। रघु भाई, आप और गुलाबो ने मेरे ढाबा की शान बढ़ा दी। आपकी कचौरी ने हमें नए ग्राहक दिलाए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके नाम से एक अलग कचौरी की फ्रेंचाइजी शुरू की जाए। साहब, मैं इतना बड़ा सपना तो कभी नहीं देखा था। क्या ये सच में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके स्वाद में वो बात है जो लोगों को बार बार वापस लाती है। बस हमें इसे सही तरीके से पेश करना है। गांव और शहर के बीच संतुलन। गांव में मोहित भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलकर दुकान को सफलतापूर्वक चला रहा होता है। गांव के लोग भी खुश हैं कि मोहन की दुकान पर वही पुराना स्वाद बरकरार है। तुम भी अपने पिता की तरह ही कचौरी बनाते हो। अब तो ये दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चल रही है। धन्यवाद काका, ये सब पिताजी की दी हुई सीख का नतीजा है। इधर शहर में रघु और गुलाबो की मेहनत रंग लाती है। उनकी कचौरी की फ्रेंचाइजी पूरे राज्य में फैलने लगती है और उन्हें एक नई पहचान मिलती है। सीख। कभी भी अपनी पहचान मत खो, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए। अपनी मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। समय के साथ बढ़ना जरूरी है। अवसरों का सही समय पर लाभ उठाना और बदलावों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना सफलता की कुंजी है। परिवार और टीम वर्क से ही सफलता मिलती है। परिवार के साथ मिलकर काम करने से किसी भी व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।